हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 1 दिसंबर 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के सवालों के बारे में। ठीक है, तो जहाँ से हमें बच्चों से कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है, उन्हें डिस्कस करेंगे आज। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, उससे जैसे आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा क्या एक एनर्जी मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की पेपर में। ठीक है, एक आइडिया मिलेगा कि क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात एक और बता दूंगा आपको कि ना, आप परसेंटेज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। मैथ्स में परसेंटेज ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, कैलकुलेटिव मैथ ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होना चाहिए, तो जितना हो सके उतना परसेंटेज को ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका मैथ्स का पहला। कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, उनके 2 गुना आदमी आधे काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये था कि कुछ मेल, मैं मानता हूँ एम, ठीक है, एम किसी काम को एम किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, उनके 2 गुना आदमी। ठीक है, अब क्या हो गया है, पहले एम आदमी थे लेकिन अब कितने हो गए, 2m हो गए। ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे काम, क्या बोल दिया है, 2 गुना आदमी आधे काम को। ठीक है, तो दोनों जगह काम रखना पड़ेगा। ठीक, रख लेंगे। मैं मानता हूँ यहाँ पर अगर 2 काम था तो यहाँ पर 1 काम था। ठीक है, आधा हो गया। हाँ, तो यहाँ से आप एम से एम काट सकते हो। ठीक है, तो और ये कट गया 6 बार। ठीक है, 2 से ये कट गया 3 बार। तो यहाँ से डी बराबर आपका आ गया, डी बराबर आ गया कितना, 3 दिन। ठीक है, तो यही आपका आंसर था, क्या, 3 दिन, डी आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्यों से 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, मतलब जितने में वो लाता है, मैं मानता हूं कि उसका कुछ सीपी रहा होगा वस्तु का, कि वस्तु को वो कितने में लाता है, वस्तु को लाता है अगर मैं मान लूँ 100 में लाता है। ठीक है, 100 में लाता है, फिर एमआरपी रखता है उस वस्तुओं की, क्या रखता है, एमआरपी। तो एमआरपी कितनी रखता है, 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो कितनी करेगा, 140 करेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है और उन्हें 15% छूट पर बेच देता है। तो इस पर क्या देता है, 15% की छूट देता है, बट्टा देता है। तो कितने बेचेगा, 85 में बेचेगा। ठीक है, तो 85/100। तो उसका एसपी बताइए, मतलब उसने कितने में बेची। ठीक है, अच्छा उसका लाभ बताइए। तो पहले ये तो निकालना कि बेची कितने में। ठीक है, तो देखते हैं। तो उससे पहले एसपी निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि जीरो से जीरो उड़ा देते हैं, जीरो से जीरो, और 5 से काट दो तो 5 6 कम 5। ठीक है, 5 7 35, और यहाँ से आपका आ गया कितना, 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, 17 7 119, 17 7 119। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए क्या, कि अगर 100 रुपए की लेके आया और कितने बेच दी, 119 में उसने बेच दी, तो कितने रुपए कमा लिए या कितने परसेंट का लाभ हो गया। 100 पर जो भी कमाया होता है वो आपका लाभ या हानि होती है। तो कितने पर हुई, 100 पर कितनी, 19 की, तो 100 पर ही हुई है, तो 19% क्या आ गया, उसका लाभ आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट था आपका, दो संख्याओं के बीच अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। बड़ी संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसे है कि कोई संख्या है आपकी ए और बी। ठीक है, समझना अच्छे से, उनका अनुपात है 4:7। ठीक है, लेकिन प्रत्येक में यदि 4 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं शॉर्ट तरीके से करा देता हूँ। चलो पहले करते हैं ऐसे, ए और बी। ठीक है, मैंने मान ली ए और बी दो संख्या है। मैं मानता हूँ ये 4 है तो ये 7 है। ठीक है, तो रेशियो में संख्याएं कंप्लीट नहीं होती हैं तो एक्स एक्स पुट कर देता हूँ। अच्छा, इससे कितना बढ़ाता है वो, 4 बढ़ाता है, इसे भी 4 बढ़ा देता है। तो जो फाइनली रेशियो बनता है वो बनता है 3 3 5 का। ठीक है, जो फाइनली रेशियो बनता है वो बनता है 3 5 का। तो यहाँ से आता है 5 × 20x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5 × 20 प्लस यहाँ से होता है 5 × 20। ठीक है, बराबर 7 × 5 = 35x, 7 × 5 = 35x। अच्छा 5 नहीं 3 है, 7 × 3 = 21 होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, 7 × 3 = 21 होगा। ठीक है, 7 × 3 = 21। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपका आ गया 7 × 3 = 21x
प्लस के 4×3 = 12, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, मैं एक्स वाले को इधर ले जाता हूँ, तो एक्स बराबर तुम्हारा सीधा सीधा आ जाएगा कितना, 8, ठीक है। अब एक्स बराबर 8 आ गया, तो उसने पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कितनी है, 8 पुट कर दो, तो 7x थी, 7x बराबर 7 × 8, 7×8 = 56, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। एक और तरीका है आपका, उससे भी देख लो। जैसे मैं मानता हूँ कि 4 और 7 था रेशियो, ठीक है, लेकिन फिर बढ़ने पर 4×4 बढ़ने पर कितना हो जाता है रेशियो, 4×4 बढ़ने पर हो जाता है रेशियो 3×5, ठीक है, 3×5। मैं प्रत्येक में देखता हूँ, ये ए है और ये बी है, तो बी कितना बड़ा है, B2 बड़ा है ए कितना बड़ा है, A1 बड़ा है। तो ये जो बड़ा है ना, वो सेम करना पड़ेगा। वो सेम कैसे होगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो तो समान रहना चाहिए ना, क्योंकि दोनों समान क्वांटिटी में बड़े हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। तो 3 का अंतर है, तो 3 का इसमें इंटू करा दो पूरे में, ठीक है। और इसमें कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 का इंटू इसमें पूरे में करा दो, तो ये बनेगा 8:14, ठीक है। और ये बनेगा आपका 9:15, ठीक है। अब डिफरेंस कितने का हो गया सब में, एक का ये बड़ा है और एक का ही ये बड़ा है, ठीक है, एक का ही ये बड़ा है, तो एक एक दोनों हो गए। और इस एक का मान दिया 1 यूनिट, बराबर दिया कि 1 यूनिट कितना बढ़ता है, 4 बढ़ता है, ठीक है। तो 1 यूनिट 4 बढ़ता है, तो उसने बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या कितनी थी आपकी, 14 थी, ठीक है। तो बड़ी संख्या अगर आपकी 14 थी, तो उसने पूछा है 1 यूनिट बराबर 4, तो 14 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 14×4 = 56, ठीक है। तो यही आपका आंसर था। दोनों तरीके से करा दिया, जौन सा आपको बेस्ट लगे आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, चलो देखते हैं। तो आप बोलो पहले 7 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इनका औसत कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, बीच है बीच में, ठीक है। और वो है 20, और क्रमागत बोला है, ठीक है। तो आप बोलोगे नेक्स्ट कितनी होगी, 21 होगी, नेक्स्ट कितनी होगी, 22 होगी, ठीक है। और नेक्स्ट कितनी होगी, 23 होगी। उसने बोला है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है आपकी, 23, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक बात आप नोट कीजिए, जो पेपर हो रहे हैं उसमें आपका परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CISI, ठीक है, ये सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं और बहुत कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं, सिंपल नहीं है, ठीक है। तो आप जितना टाइम दे सको परसेंटेज को टाइम दीजिए, परसेंटेज ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। कम से कम 10 से 11 नंबर की परसेंटेज आ रही है, कोई आपको बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और हिंदी की बात कह रहे हैं, तो हिंदी में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल हिंदी आ रही है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखिए कुछ नौ टॉपिक हैं, ठीक है, जो ही वही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मेरी वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है कि कौन कौन से नौ टॉपिक हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और मैं कंप्लीट हिंदी की वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें आपकी कंप्लीट हिंदी GD को देखते हुए कराई गई है, ठीक है। उसे आप पढ़ लेना, ठीक है। उसकी वीडियो भी मैं, उसकी वीडियो, उस वीडियो की लिंक है वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा पेपर आ रहा है। चलो तो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP बराबर है 16 वस्तुओं के SP के, ठीक है। तो यहाँ से आप करोगे कि CP और SP का जो रेशियो है वो कितना आ गया, CP बराबर आ गया 16 और SP बराबर आ गया 18। तो यहाँ से आप कहोगे कि 16 की वस्तु 18 में बेच दी उसने, तो कितने कमा लिए, 2 कमा लिए, कितने पर, 16 पर, इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 8 आ गया, और जब 8 से काटा मैंने तो मेरा आ गया 12.5, या फिर कहूँ 12 सही 1/2% का क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है, ठीक है। तो आंसर है आपका C, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ इसमें मिस्टेक है, रुको 1 मिनट, इसमें क्या है, ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। जैसे इसमें 1% का क्या हो रहा है, उसको 2 का लाभ हो रहा है 16 पर, ठीक है। तो 1/8 आएगा, तो फिर तो 12.5 ही बनेगा, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको कर लेना 12.5, ठीक है, लाभ, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।